बहुत मेरे शुभचिंतक हैं जो चाहते हैं कि मैं शहर से लड़ूं, यहाँ से जीत जाऊंगा। टिकट की दावेदारी में कौन टक्कर पे प्रमोद त्यागी जी की है, जो टिकट बुढ़ाना विधानसभा से मांग रहे हैं, या कोई टक्कर पर ही नहीं है? तो जिला बाढ़ संघ का जब चुनाव जीतते हैं तो फोन भी आता है अखिलेश यादव जी का, क्या कहते हैं? बुढ़ाने का चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी में सक्रिय हूँ। अभी नौजवान तो मैं हूँ नहीं, अभी बूढ़ा कहाँ हो गया। टिकट की दावेदारी में कोई बाधा भी बन सकता है या नहीं? 100 नहीं है दुश्मन नहीं 50, ऐ जननी तू क्यों जना और बहुत सहानो मास। मुजफ्फरनगर में पार्टी में अंदरूनी रार कितनी चरम पर मानते हैं? आप वहाँ मौजूद थे जी। तो उसके बाद से फिर प्रमोद त्यागी क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या उसके पीछे एक सच्चाई है, बुलाया नहीं गया? भावनाएं खड़ी हो जाएंगी कि चाहे वो मुझे वोट ना दे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत बुराई नहीं करेगी। पिताजी का भी नाम बता देता हूँ, उसके दादाजी का भी नाम बता देता हूँ, बहुत की तो माताओं का भी नाम बता दूँ। उन्हीं की गोद में बैठ के मैंने राजनीति सीखी है। मुजफ्फरनगर की सियासत में एक अच्छा खासा नाम रखने वाले प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और आज हम बात करते हैं राजनीति को लेकर और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी स्वागत है आपका खुजी न्यूज में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। 2027 के टिकट के लिए किस तरह से जो चुनावी तैयारियां हैं, किस तरह से कैसी तैयारियां चल रही हैं प्रमोद त्यागी जी की? देखिए, दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक तो 2027 में बुढ़ाने से मेरा टिकट, और एक बुढ़ाने से मेरी चुनाव के लिए तैयारी है। टिकट के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर चुका हूँ। विश्वास करता हूँ कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा। जहाँ तक तैयारियों की बात है, बुढ़ाना मेरा अपना क्षेत्र, अपना घर है। हमारे परिवार का बहुत लंबी वहाँ सेवाएं हैं, और मैं वहाँ बराबर लोगों के सुख दुख में उपस्थित हूँ। लोगों की समस्याएं हल कराने में भी लगा रहता हूँ, और ये एक अभी तरीका है। तो मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से भी की चर्चाओं में एक चर्चा चल रही है कि प्रमोद त्यागी जी को अगर मौका मिलता है तो प्रमोद त्यागी जी सदर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई इस बात में है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके? देखिए, मैं तो बुढ़ाने से ही टिकट मांग रहा हूँ, और बुढ़ाने से मेरे लड़ने का मन है। बहुत मेरे शुभचिंतक हैं जो चाहते हैं कि मैं शहर से लड़ूं, यहाँ से जीत जाऊंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता केवल बुढ़ाना है। जो समर्थक हैं, आपके समर्थकों को लगता है कि मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट आसान है? अभी आपने बताया कि जो समर्थक है उन्होंने ऐसी बात कही, तो बुढ़ाना विधानसभा सीट में और सदर विधानसभा सीट में समर्थक क्या कहते हैं, और आपकी क्या इसमें एक समीकरण है, क्या विचार है? देखिए, समर्थकों को तो हमेशा अपने व्यक्ति के प्रति लगाव रहता है, लेकिन मेरी बुढ़ाना सीट और अच्छी है। मुजफ्फरनगर भी अच्छी होगी, लेकिन बुढ़ाना मेरी अपनी घर की सीट है, और मेरा पूरा मन वहीं से है। और वहाँ से मुझे विश्वास भी है कि हमारे नेता हमें वहाँ मौका देंगे, और हमारी जनता हमें वहाँ चुनेगी। दोनों तरह की मुझे विश्वास है। तो बुढ़ाना विधानसभा सीट पर जमीन पर कब से काम कर रहे हैं प्रमोद त्यागी? पैदा होने से। कितनी उम्र रही होगी? मैं बचपन से, मेरे पिताजी राजनीति करते थे, सामाजिक सेवा करते थे, उन्हीं की गोद में बैठ के मैंने राजनीति सीखी है। फिर मैं ठाकुर विजयपाल सिंह के निकट आया, वो भी वहीं से MP और MLA रहे हैं, उसी क्षेत्र के निवासी रहे हैं। उनके निकट आके मैंने राजनीति में शुरू किया। तो बुढ़ाना मेरा हमेशा कार्य क्षेत्र रहा है। तो बुढ़ाना विधानसभा के लोग और प्रमोद त्यागी जी के जो कितने करीबी वे लोग आपके हैं, कि कितने करीब से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, बुढ़ाने में तो लोग परिवार से ही जुड़े हुए हैं। हमारे हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, कई पीढ़ियों से संबंध है। जो लड़का मेरे पास आता है तो मैं उसके पिताजी का भी नाम बता देता हूँ, उसके दादाजी का भी नाम बता देता हूँ, बहुत की तो माताओं का भी नाम बता दूँ। तो ऐसे नेता कम हैं? ये तो नहीं मैं जो बाय नेम, बाय फेस और बाय परिवार जानते हो किसी को, अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ। तो ऐसा अपनी बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ऐसा समाजवादी पार्टी के जो अन्य टिकट दावेदार हैं और प्रमोद त्यागी जी हैं, तो क्या वे भी इस तरह से, आपने बताया कि माता का नाम भी बता देते हैं, परिवार का नाम बताते हैं, और कोई नया आता है तो उससे परिवार का और उसके माता पिता का नाम पूछते हैं, भाई क्या करते हो? और क्या ऐसे ही जो अन्य टिकट के सपा के लिए दावेदारी कर रहे हैं कि 2027 में बुढ़ाना विधानसभा सीट से हमें टिकट चाहिए, तो क्या वे भी बाय फेस लोगों को जानते हैं
या कुछ अभी कमियां आपको उनमें नज़र आती है कि वे लोगों को अभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, अभी जो अनुभव है वो कम है? देखिए, दूसरे किसी के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, अपना मैं बता सकता हूँ। रही बात ये, मैं समझता हूँ कि मुझे ये खुशनसीबी हासिल है कि बुढ़ाना क्षेत्र का किसी गांव का, किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं उसे ना भी एक बार जानता हूँ, मुझे हर कोई जानता है। चाहे मुझे वो वोट दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन मुझसे परिचित है। और एक और मैं भी अपना खुशनसीबी मानता हूँ कि चाहे वो मुझे वोट ना दे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत बुराई नहीं करेगा। ये कहेगा भाई अच्छे आदमी है, लेकिन हम वोट इस कारण नहीं दे रहे। तो टिकट की दावेदारी में कौन टक्कर पे प्रमोद त्यागी जी की है, जो टिकट बुढ़ाना विधानसभा से मांग रहे हैं, या कोई टक्कर पर ही नहीं है? मुझे तो नहीं लगता समाजवादी से कोई और मेरे सामने मजबूती से टिकट मांग, मुझे लगता नहीं। वैसे तो कुछ पता नहीं लगता। वैसे कौन कौन आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं बुढ़ाना विधानसभा से? कुछ मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं, मुझे तो लगता है मैं ही मांग रहा हूँ। इस समय अगर फील्ड कोई में और मांग रहे होंगे तो अच्छी बात है, मांगना ही चाहिए। तो मैदान में प्रमोद त्यागी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ प्रमोद त्यागी जी को। ये आपको ज़्यादा पता होगा, ये तो प्रेस वाले तो सब जानते हैं। और मेरा अतिशोक्ति अगर है बोलने में तो भी आप समझ रहे होगे। तो अन्य टिकट के दावेदार हैं और प्रमोद त्यागी जी भी टिकट के दावेदार हैं, तो जो आपकी पार्टी के मुखिया हैं, तो ऐसी किस तरह की पेशकश आप वहाँ करेंगे, किस तरह की बातें उनको बताएंगे कि जो आपकी दावेदारी उनके सामने मजबूत हो और आपको वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी आपको बुढ़ाना से टिकट दे? मुझे इतनी आवश्यकता इसलिए नहीं है, मैं 2017 में बुढ़ाना से चुनाव लड़ चुका हूँ। 85-86 हज़ार वोट मुझे मिला। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पे थी। आज लोकप्रिय नहीं है वो, और उसके बाद मैंने इतना वोट लिया। आज तो स्थिति उनकी भी अब लोकप्रियता घटी हुई है और मेरा तजुर्बा बढ़ा हुआ है। तो मेरे बारे में मेरा नेता तो सब कुछ जानता है। जब नेता सब कुछ जानता है और जनता सब कुछ जानती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं। तो जिला बार संघ का जब चुनाव जीतते हैं तो फ़ोन भी आता है अखिलेश यादव जी का, क्या कहते हैं? ये उनका बड़प्पन है। वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे नेता हमारे हैं। वो छोटे से छोटे मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी सम्मान देते हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता के भी हित अनित का ध्यान रखते हैं। तो आपने बताया वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े, भाजपा उस समय मोदी जी की लोकप्रियता की आपने कहा कि लोकप्रिय थे, उस वजह से चरम पे थी लोकप्रियता, और उसी वजह से चुनाव भाजपा जीतकर और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई थी। तो क्या स्थिति उस दौरान थी चुनाव की? कितनी वोट आपको प्राप्त हुए थे? कितने बुढ़ाना विधानसभा के लोगों ने आपको पसंद किया था, मतदान किया था? मेरे ख्याल से 85 हज़ार वोट मुझे मिला और 96 हज़ार या कितने बीजेपी को मिला। बसपा भी लड़ रही थी, राष्ट्रीय लोकदल भी लड़ रहा था, तो बहुत अच्छा मतदान मेरे पक्ष में था। आज तो स्थिति बहुत भिन्न है। पहली बात तो भाजपा शायद वहाँ ना लड़े, राष्ट्रीय लोकदल लड़े। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि भी अब बहुत कम है। बहुत कम क्या, मैं समझता हूँ ऋणात्मक है। कई ऐसे कानून आए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो उस वक्त हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाते थे, वो भी सब आलोचक है। तो भाजपा की नाराजगी भी दिखाई देती है बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में या नहीं? 100%। अच्छा, इसीलिए हौसला प्रमोद त्यागी जी का और भी बुलंद है? नहीं, हौसला तो बुलंद रखना ही चाहिए। ये जिस आदमी को लड़ाई लड़ना है, हाँ, अगर उसका हौसला नहीं होगा तो वो क्या लड़ेगा? हाँ, क्योंकि इस समय आसान आपको बुढ़ाना विधानसभा सीट इसलिए लग रही है कि लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की कम है फिलहाल, और उस जो स्थिति थी उससे एक भिन्न स्थिति बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल है, और 27 काफ़ी मत आपने प्राप्त किए और कम वोटों से आपने हार आपकी हुई थी, लेकिन अब जीत कितना आसान मान रहे हैं? आज हमारे नेता की लोकप्रियता चरम पे है। हर देश का नागरिक, प्रदेश का नागरिक अखिलेश जी की वाक्पटुता पर, उनकी सरलता पर, उनकी इंटेलिजेंसिया पर प्रभावित है। जितने मनोयोग से उन्हें लोकसभा में सुना जाता है, कम नेताओं को सुना जाता है।
तो पहले तो मेरी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मेरे नेता इतने लोकप्रिय और अच्छे हैं। दूसरा यह है कि मेरी विपरीत गठबंधन के नेता की लोकप्रियता घटी है। और तीसरा यह है कि मैं अपने क्षेत्र में मेरे परिवार की मेहनत कुर्बानी क्षेत्र में है, जिसका मुझे लाभ मिलेगा। किस वजह से आप मानते हैं अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है? सदन भी चल रहा था अभी और चल भी रहा है, तो और जब अखिलेश यादव बोलते हैं, आपका कहना है कि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो किस ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? मैं ये तो कह रहा हूँ, उनकी विद्वता, उनकी मधुरता, उनका वाक्पटुता, इसका कोई जवाब नहीं है। और बहुत गंभीर अपने कार्यकर्ताओं से स्नेह करने वाले नेता हैं। तो ऐसे नेता को कौन अपना नेता मानना पसंद नहीं करेगा? सब करेंगे। और मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा इतना अच्छा नेता है, इतनी अच्छी पार्टी है, और मैं भी अपने आप में बुरा नहीं हूँ, तो उसका भी फायदा है। ऐसी अखिलेश यादव जी की कौन सी बात है जो प्रमोद त्यागी जी उधर खींचे चले जाते हों? देखिए, मैं तो उनसे पारिवारिक रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। उनके स्वर्गीय पिताश्री नेताजी मुलायम सिंह का मुझ पर आशीर्वाद रहा है, और उसी के साथ साथ उनका भी मुझे स्नेह मिलता रहा है। नेताजी के वो पुत्र हैं और योग्य नेता हैं। दोनों खूबियों से मैं अखिलेश जी के साथ जुड़ा हूँ। तो सोशल मीडिया पर कुछ महीनों से, पिछले वर्ष से प्रमोद त्यागी जी बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो सक्रिय थे ही, लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी सक्रिय है। क्या इसके पीछे मकसद प्रमोद त्यागी जी का चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी में सक्रिय हूँ। अच्छा। और सोशल मीडिया आज महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर सोशल मीडिया के जरिए अब लोग ज़्यादा नज़दीक आते हैं एक दूसरे से, और मैं कोई झूठी बात नहीं रखता। जिन कार्यक्रमों में जाता हूँ, जो बात कहता हूँ, जिस बात में मेरे विचार हैं, उनको मजबूती से रखता हूँ फेसबुक पर, अब जनता तक पहुँचती है वो। तो ये प्रमोद त्यागी जी की चुनावी दौड़ है जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर हो रही है, होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर टिकट मांग रहे हैं, होनी चाहिए, तो मैं उसमें लगा हूँ, और तुम मुझे और आप लोगों का स्नेह मिलेगा तो मैं मजबूती से लड़ूंगा। तो ये जो कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं, जो चुनावी दौड़ चल रही है, ये आज सोशल मीडिया पर भले ही हो, तो क्या प्रमोद त्यागी जी पहले भी सोशल मीडिया, कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो अलग विधानसभा के हैं, लोग जानना चाहते हैं, या आपकी विधानसभा के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि प्रमोद त्यागी जी जो सोशल मीडिया पर अब जो तस्वीरें, फोटोज़, वीडियो शेयर हो रही है, जो चुनावी दौड़ की हो रही है, लगातार कार्यक्रमों में सुख हो या दुख हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है तो प्रमोद त्यागी जी शामिल होते हैं। लगभग कितने ऐसे कार्यक्रम होते होंगे, और क्या पहले से ये कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं? तो पिछले, जब से आप राजनीति में हैं, तब से लोगों से इस तरह का जुड़ाव आपका है, या सोशल मीडिया पे जब से आए तब से एक स्पीड थोड़ी और चुनावी दौड़ और रफ्तार पकड़ रही है? देखिए, अब सोशल मीडिया ज़्यादा रेलिवेंट हो गया। अब हर आदमी सोशल मीडिया पर आ गया है। हर आदमी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में जानकारी रखता है। पहले ऐसी बात नहीं थी, और जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। अगर आपको समय के साथ चलना है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा। वो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये भी है कि जो सोशल मीडिया पे अब तस्वीरें शेयर हो रही है, क्या इससे पहले भी इसी तरह प्रमोद त्यागी सुख दुख में लोगों के शामिल हो रहे थे? सुख दुख में तो मैं हमेशा से शामिल होता हूँ। ये सही है कि उतना सोशल मीडिया पर नहीं आता था। अब मैं सोशल मीडिया, अब लोगों को भी दिखाई दे रहा है, हाँ, कि जैसे एक नौजवान मेहनत करता है, उस तरह से प्रमोद त्यागी लगातार कार्यक्रमों में जाते हैं। अभी नौजवान तो मैं हूँ ही, अभी बूढ़ा कहाँ हो गया। लेकिन ये सही है कि अब सोशल मीडिया पर मेरी सक्रियता बढ़ी है, और बढ़ेगी, और सलाह दोगे आप उसी तरह और बढ़ाएंगे। तो नौजवान के रूप में प्रमोद त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि आप नौजवान हैं, तो प्रमोद त्यागी जी का जो नाम है बुढ़ाना विधानसभा सीट पर, क्या सपा के लिए एक जीत की गारंटी होगा? गारंटी तो परमात्मा ही जानते हैं, ऊपर वाले के ऊपर है। आदमी का काम प्रयास करना है। मैं प्रयासरत हूँ टिकट के लिए भी, मैं प्रयासरत हूँ जनता से आदेश लेने के लिए भी, और दोनों के मामले में मुझे विश्वास है कि मुझको टिकट भी मिलेगा, मुझे जनता का आदेश भी मिलेगा। तो क्या टिकट की दावेदारी में कोई बाधा भी बन सकता है या नहीं? अभी तो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि भाई कोई विरोध करे प्रमोद त्यागी जी का। तो विरोध को जिसके 10 100 नहीं है, दुश्मन नहीं 50। ऐ जन्नी तू क्यों जना और बहुत सहानो मास। विरोधी तो सबके होते हैं, जिसका कोई विरोधी नहीं उसका क्या होना। तो विरोधी होना अलग चीज है, दुश्मन होना अलग चीज है।
तो अपनी अपनी हो सकता है कोई और की इच्छा किसी की हो, वो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, तो हर आदमी स्वतंत्र है अपनी कोशिश करने मुजफ्फरनगर में पार्टी में अंदरूनी रार कितनी चरम पर मानते हैं? की। मेरे ख्याल से कोई राढ़ी नहीं। जिला अध्यक्ष हमारे हैं, MLA हमारे हैं, MP हमारे हैं, और जो आदमी अपने अपने क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो लगे हुए हैं। काशीराम जी का एक कार्यक्रम आपकी पार्टी कार्यालय पर हुआ, आप वहाँ मौजूद थे, जी। तो उसके बाद से फिर प्रमोद त्यागी क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या उसके पीछे एक सच्चाई है, बुलाया नहीं गया? ये बहुत बार आ रही है क्वेश्चन। मैं बहुत कार्यक्रम में अन्यत्र व्यस्त रहा हूँ, ये भी हो सकता है। क्या तो अन्य कार्यक्रम प्रमोद त्यागी जी के लिए महत्वपूर्ण है, या प्रमोद त्यागी जी के लिए जो पार्टी पर कार्यक्रम होते हैं वो महत्वपूर्ण है? पार्टी के जो विशेष कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रूटीन वाले तो चलते रहते हैं, क्षेत्र में भी करना पड़ते हैं कार्यक्रम, तो मैं उन प्रोग्रामों को क्षेत्र में भी करता हूँ। तो उस दिन बुलाया गया जब काशीराम जी का पार्टी हाँ, जिलाध्यक्ष जी का आदेश हुआ था, मैं गया था। तो उसके बाद फोन आया, बुलाया गया, किसी नेता ने कहा कि अध्यक्ष जी आओ? नहीं, जिलाध्यक्ष जी काफी हैं, उनसे बड़े नेता कौन है? नहीं, उसके बाद मेरा कहना है कि उसके बाद आप नहीं दिखाई दिए पार्टी कार्यालय पर, कि उसके बाद फोन आया या बुलाया नहीं गया? हो सकता है मैं कहीं और व्यस्त हूँ। नहीं, फोन आया या नहीं बुलाया गया? अब ध्यान नहीं आ रहा फोन का। इसका मतलब फोन नहीं आया, ध्यान नहीं है, क्योंकि याददाश्त प्रमोद त्यागी जी की एक मजबूत है जो काफ़ी पुरानी बात बता सकते हैं। क्या वो एक फ़ोन जब नहीं आया, बुलाया नहीं गया, इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? कितना आसान मानते हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव जीतना? देखो, चुनाव तो कहीं का भी आसान नहीं होता। चुनाव तो उस वक्त की परिस्थिति, सामने वाले प्रत्याशी और क्या हालात बन जाए उसके ऊपर निर्भर करता है। सामान्य लग रहा है कि मेरा चुनाव अच्छा होगा और मैं विजयी होऊंगा। तो रालोद समाजवादी पार्टी का गठबंधन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में था और RLD का सिंबल मिलता है राजपाल बालियान जी को और विधायक चुने जाते हैं राजपाल बालियान। तो अब NDA गठबंधन हुआ, यानी भाजपा का और रालोद का गठबंधन हो चुका है और शायद उम्मीद भी है कि चुनाव गठबंधन के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो कितना विपक्ष को, कितना कोई ऐसा प्रत्याशी विपक्ष में मानते हैं जो प्रमोद त्यागी जी की टक्कर पर है, या कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो टक्कर प्रमोद त्यागी को दे सकता है? क्योंकि आपने कहा भी था कि लोकप्रियता उस समय प्रधानमंत्री मोदी की चरम पर थी, अब भिन्न स्थिति है। नहीं, ये लोकप्रियता तो प्रधानमंत्री जी घट रही है और हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी की बढ़ रही है। कोई टक्कर पर ऐसा विपक्ष जो लड़ेगा, देखो ऐसा है, जो विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार लड़ेगा वो कुछ ना कुछ वोट तो लेकर लड़ेगा ही, तो वो भी होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद मैं चुनाव जीत जाऊंगा। आपके भाई भी चेयरमैन बुढ़ाना से हैं, तो विधानसभा बुढ़ाना पर कितनी मजबूत पकड़ प्रमोद त्यागी जी की लोगों के अंदर तक है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। कितनी मजबूत पकड़ आप मानते हैं? पकड़ दिखाई देती है, लेकिन आप कितनी मजबूत? लोगों का बहुत प्यार है मुझे, उस प्यार के बलबूते में विश्वस्त हूं। तो क्या वो प्यार जब टिकट मिलेगा वो MLA बनाएगा? भावनाएं खड़ी हो जाएंगी। टिकट मिलते ही जो मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, वो सब जोश से खड़े हो जाएंगे। बुढ़ाने का अलग ही माहौल होगा। सपन है SIR का कार्यक्रम चला, SIR का दौर प्रमोद त्यागी का कितना रहा जोर? आपने देखा होगा, और शायद बुढ़ाने में सबसे कम वोट कटी है हमारी। बुढ़ाने में सबसे ज्यादा परसेंटेज रही फॉर्म भराने की, जिले में नंबर 1 पर बुढ़ाना सीट रही, तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी योगदान रहा होगा उसमें। राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी का बड़ा रहा, कितना बड़ा योगदान रहा? कौन सी वे बातें, जब आप जिलाध्यक्ष थे तहसील प्रदर्शन भी देखे गए, कलेक्ट्रेट प्रदर्शन भी देखे गए, बड़ी भीड़, उस समय भारी संख्याओं में लोगों को जोड़ने का भी प्रमोद त्यागी ने काम किया, पार्टी में लाने का भी काम किया। तो इसके अलावा किस तरह का एक योगदान प्रमोद त्यागी का समाजवादी पार्टी के लिए रहा जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बहुत घटनाएं बहुत तरह की हैं। जब यहाँ वो NRC का दौर चला, तब भी मोहे से मैं ही अध्यक्ष था और मैं खड़ा हो गया, यहाँ लोगों को जेल नहीं जाने दिए, पता भी होगा आपको। उनकी मदद में मैं प्रशासन से अड़ के खड़ा हो गया। जब कभी भी
यहाँ हमारे समर्थकों पे या जनता पे किसी तरह का अत्याचार होता है तो मेरा स्वभाव है मैं उनकी मदद के लिए जहाँ तक संभव मैं खड़ा हूँ। आगे भी इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि जनता पे कहीं पक्षपात ना हो, जनता के साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो और जनता किसी तरह पीड़ा अनुभव ना करे, और अगर करती है और हम कुछ नहीं करते तो ये गलत बात है। तो मैं जब भी मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अध्यक्ष बना के अवसर दिया, मैंने प्रयत्न किया है कि मैं अपने जिम्मेदारी से न्याय कर सकूं और कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर सकूं और नए लोगों को पार्टी की तरफ आकर्षित कर सकूं। वो काम करने का मैंने पूरी कोशिश की। जी, NRC का मसला था, पूरा शहर में जाम हो गया था, खाला पार की सब दुकानें बंद करा दी गई थी मीनाक्षी चौक की, तो मैं ही वो आदमी था जिन्हें सब दुकानें खुलवाई। मैं ही वो आदमी था, पुलिस के सामने खड़ा हो गया, निर्दोष लोग जेल नहीं जाएंगे। तो मैंने बड़ी उस वक्त लोगों की मदद करने का काम किया। रहा तो मैं इतनी बार अध्यक्ष हूँ कि बहुत घटनाएं हैं, आपका बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन जब जब जिस घटना में मेरी आवश्यकता पार्टी को थी मैंने वो अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। जैसे प्रमोद त्यागी, जब आप अध्यक्ष थे, एक तहसील प्रदर्शन किया गया, तहसील की दूरी काफ़ी दूर है, महावीर चौक पर आपका कार्यालय है, तो उस समय भीड़ आपके पीछे थी और आप आगे आगे दौड़ते हुए चले आ रहे थे, तो अब क्यों नहीं दिखाई देता प्रमोद त्यागी जी का ये जोश? नहीं, प्रदर्शन होगा मैं जाऊंगा। नहीं, पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम होता है तो इस तरह का जोश जैसा पार्टी कार्यालयों में जब अध्यक्ष थे दिखाई देता था। अब इसका तो आप उत्तर हमारे जिलाध्यक्ष जी से पूछें, इसका उत्तर मेरे से पूछना सही नहीं। तो जिलाध्यक्ष जी की वजह से जो जोश है वो कम हुआ है? नहीं, मैंने कहा पार्टी दफ्तर में उतना उत्साह नहीं दिखाई देता। नहीं, ये उत्तर मेरा तो ये मानना है कि प्रमोद त्यागी जी का जोश उस समय जो था वो कम हुआ है। हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे फील्ड में जोश जो मैं बुढ़ाना में ज्यादा समय देता हूँ। अच्छा, टिकट जो चुनाव जो लड़ना है जी ठीक है। ये थे प्रमोद त्यागी जी जिनसे हमने बातचीत की और इनसे अनेकों सवाल किए जिनके इन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।